सुप्रभात, नमस्कार। दूसरी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को व तीसरी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को आज का जो हमारा विषय है पत्र लेखन, प्रार्थना पत्र लेखन। प्यारे बच्चों, पुराने ज़माने में मोबाइल नहीं होते थे, टीवी नहीं होते थे और घर में यदि ख़ास तौर पे हमारा परिवार का सदस्य कहीं दूर रहता था, किसी काम के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में, जिस प्रकार सैनिक बॉर्डरों पे थे, तो वो हर महीने में एक बार या महीने में 2 बार पत्र लिखते थे, चिट्ठी लिखते थे। और आपने अभी तो आपका ज़माना बदल गया, हमारे ज़माने में सभी विद्यार्थियों को पता होता था डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। और आपने एक गीत भी सुना होगा, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है वतन से। तो वो पत्र और चिट्ठी का वर्णन है। आज तो आप मोबाइल से कहीं भी बात कर सकते हैं, लेकिन इसकी महत्ता अभी भी मौजूद है, इसकी महत्ता आज भी मौजूद है। तो आप पत्र को कैसे लिखते हैं? अब जैसे स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी स्कूल में जो एप्लीकेशन देता है किसी कारण की, छुट्टी की देता है या जुर्माना माफ़ी की देता है, एग्ज़ाम से संबंधित देता है, तो आप इंग्लिश में जानते हैं उसे कहते हैं एप्लीकेशन, लेकिन हमारे हिंदी विषय में उसे प्रार्थना पत्र, यानी आप प्रार्थना कर रहे हैं। अभी तो प्यारा बच्चों, एप्लीकेशन ऐसी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है कि पिछले 2-3 महीने से आप और हम दूर हैं, लेकिन फिर भी जो स्कूल में इस प्रकार के आपको अवकाश की ज़रूरत हो तो आप कैसे लिखते हैं? यानी कि छुट्टी के लिए आप घर पर रहना चाहें, क्योंकि आप 2nd और 3rd में हो गए हैं कि आप घर से बाहर जाते हैं तो भी आप मम्मी को, पापा को, दादा को, दादी जी को बता के जाएं कि मैं इस काम के लिए जा रहा हूं। तो ये इस प्रार्थना पत्र का मतलब आप घर से बाहर जाएं, किसी काम के जाएं, घर का जो बड़ा मेंबर है उनको आपकी जानकारी होनी चाहिए, उसी के लिए एक प्रार्थना पत्र। आपने कैसे लिखना है? सबसे पहले सेवा में, कोई कोमा नहीं है, मैं के बाद ऊपर न की बिंदी हर हाल में लिखनी है। प्रधानाचार्य इंग्लिश में, आपको अभी आज पता चला कि इंग्लिश में प्रिंसिपल आप जानते हैं, लेकिन हिंदी में प्रधानाचार्य। और इसके बाद आफ्टर दिस प्रिंट योर स्कूल नेम, स्कूल का नाम, और उसके बाद हिंदी में भूना, पूरा हिंदी के शब्द, कोई इंग्लिश का शब्द नहीं होना चाहिए। आदरणीय महोदय, आप जैसे इंग्लिश में कहते हो सर, आप इंग्लिश में कहते हो मैडम, तो हम उसको हिंदी में बदलते हैं तो वो होता है आदरणीय शर्मिन श्रीमान जी, और हमने महोदय कह दिया। महोदय का मतलब और अच्छा शब्द, जैसे आपसे बड़े हैं उनको आप जी कहते हैं, आप कहते हैं, यह आदरपूर्वक शब्द है, इसलिए आदरणीय कहा। नीचे आपने स्टार्ट करना है कि सविनय निवेदन यह है कि छोटी की मात्रा, इसमें कोई कोमा पूर्ण विराम नहीं है। सविनय निवेदन यह है कि मुझे 2 दिन से तेज़ बुखार है, यानी कि 2 दिन से आप बुखार हैं, आपका सेहत ठीक नहीं है, आप बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं, स्कूल में आएंगे तो ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। आपने पहले कहीं पढ़ा होगा तो मैं स्कूल नहीं आ सकता, मैंने थोड़ा सा असमर्थ का होता है कि मैं स्कूल में नहीं आ सकता, मजबूर हूँ। कृपा करके मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। तो आप कृपा करके, क्योंकि आप बड़ों को कह रहे हो तो वहाँ रिक्वेस्ट ज़रूरी है कि 2 दिन की मुझे छुट्टी देने का कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी कि आप के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद शब्द नीचे वाले में। अब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ हो जाता है, थोड़ी सी आप मिस्टेक, गलती कर देते हैं। जो लड़का है वो लिखेगा आपका आज्ञाकारी शिष्य, लड़का है वो क्या लिखेगा? आपका आज्ञाकारी शिष्य, यानी कि आपका पूरा कहना मानने वाला एक लड़का। और लड़कियां, वो गर्ल्स, वो क्या लिखेगी? आपकी आज्ञाकारी शिष्या। आपने मेल और फीमेल, यानी अभी नंबर थे एक वचन और बहुवचन, उसके बाद जेंडर, लिंग बदलो, बॉय एंड गर्ल। अभी चर्चा इंग्लिश में नहीं हुई तो हम करेंगे। तो ये दोनों नहीं लिखने, लड़का इस चीज़ को लिखेगा और लड़कियां हैं ये इस वाले को लिखेंगे।
इसके बिल्कुल नीचे आपका नाम, मैंने वैसे ही नाम लिखा, किसी का नाम रजत है तो वो रजत लिखेगा, किसी की नाम श्वेता है तो श्वेता लिखेगी। ये दोनों नाम नहीं लिखने, आपने सिर्फ केवल अपना नाम लिखना। कक्षा के बाद 2 बिंदु और हिंदी में लिखना है दूसरी ऑब्लिक तीसरी, यानी कि कहीं भी अंग्रेजी का शब्द इस हिंदी में नहीं होना चाहिए। नीचे हम तिथि, डेट जिसको कहते हैं, दिनांक जिसको कहते हैं, जो जिस प्रकार मैंने लिखा कि आज 21 मई, तो हिंदी में क्या 21 मई और कोमा 2020। तो दोनों क्लास के विद्यार्थियों के लिए है, कोई इसमें गलती ना हो। बेस्ट ऑफ लक, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।